आइए साथियों, थोड़ा सा प्रकृति में समय बिताते हैं, प्रकृति के साथ और प्रकृति का लुत्फ़ उठाते हैं। ऐसे तो प्रकृति हमसे इस तरह से एज़ अ ह्यूमन बात नहीं करती है, लेकिन ये चुपचाप रहते हुए भी बहुत कुछ हमको सिखा रही होती है, बहुत कुछ हमको बता रही होती है। और जो भी है हमारे ऊपर परोपकार कर रही है, उसके एवज़ में हमें भी ये संकेत देती रहती है कि आपके भी कुछ दायित्व हैं, उसको भी आप समझें। और ये 2 लाइनों के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति हमसे बात करती है और हमें क्या संदेश देना चाहती है। चुपचाप चलती है ये हवाओं की रवानी, कुछ कहती हैं पेड़ों की हर एक कहानी। अगर दिल से सुनो तो हर शाख बोलती है, अगर दिल से सुनो तो हर शाख बोलती है। प्रकृति की गोद में ही है जीवन की निशानी, प्रकृति की ही गोद में है जीवन की निशानी। तो ये मैं देखो, आप देखिए तरह तरह के यहाँ पेड़ पौधे और ये आप दोनों तरफ जो देख रहे हैं, ये आपको खेत दिखाई दे रहे हैं। अभी ये जो सीजन है बारिश का है और यहाँ पर जो है पैडी की खेती हो रही है। दोनों तरफ आपको धान दिखाई दे रहे हैं, धान की खेती हो रही है और धीरे धीरे ये धान हरे हो जाते हैं। देखिए, जो थोड़ा सा ज़्यादा समय पहले लगाया हुआ धान है वो ज़्यादा हरा हो गया है और बाकी अभी लग भी रहे हैं धान। और ये जो सड़क आपको कच्ची सड़क दिख रही है, ये बचपन का याद दिलाती है। इस पर जो चलने जब हम आते हैं तो हमें जो सुगंध आती है और ये हमें सच में मतलब पुरानी चीज़ें सब याद आ जाती हैं। और ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं जहाँ पर पानी का थोड़ा सा जल भराव हो गया है, ये सब में तो कई बार फिसल के गिरे हैं और कई बार तो जानबूझ करके भी बचपन में नहाए हैं। ये हमारे मित्र लोग आगे आगे जा रहे हैं और साथ ही में मैं पीछे पीछे ऑब्जर्व करते हुए चल रहा था कि ये जो अभी ये जैसे धान का है, ये अभी जल्दी में लगाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए, ये मिट्टी थोड़ी सी ये कंकड़ीली मिट्टी है। यही तो है भारत में जो आप देखेंगे ना, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको दिख जाएगा। अब भारत के किसी भी पार्ट में चले जाइए, आपको तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह की मिट्टी के प्रकार आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और ये आप देखिए, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी रोड साइड में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। इन सबका अपना अपना रोल है, कुछ भी यहाँ पर यूजलेस नहीं है। ठीक है। और यहाँ के लोग सबका यूज भी करते हैं अलग अलग कामों के लिए। ये यहाँ से हमारा पीछे इंस्टीट्यूशन दिख रहा है आपको, और बाकी ये मैं चारों तरफ का लिया। और ये आपको कैक्टस, जो नागफनी आपको अक्सर जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में देखने को मिलता है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो कैक्टस है उसके साथ नीम का भी पेड़ लगा हुआ था। ये सामने वाला भी जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये भी नीम का है। और नीम के फायदे तो आपको पता ही है, ये औषधि का काम करता है। आपके पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है, आप इसकी पत्ती को खाइए सुबह, या फिर इसका जो है जूस निकाल करके आप उसको भी पी सकते हैं। तो अन्य कई प्रकार के जो रोग होते हैं पेट से संबंधित, वो सारे आपके खत्म हो जाते हैं। अब ये जो इधर एक पुल का निर्माण हो रहा था जिसको हम लोग देखने के लिए आए थे, अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके पहले मुझे ये सनसेट वाला जो सीन है वो दिख गया। अब आप ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए सनसेट हो रहा है, कितना मनोरम दृश्य है ये। प्रकृति के कितना क्लोज मतलब फील होता है कि हम कितना पास में है प्रकृति को, कितना मतलब जितना ही हम तो पास में रहकर उसको जीते हैं, बहुत ही आनंददायक होता है ये सब क्षण। ये इधर भी धान की खेती ही हो रही है चारों तरफ, ज़्यादातर आपको यहाँ धान ही दिखेगा। धान की खेती अभी फिलहाल चल रहा है, सीजन ही उसी का। और ये हम धीरे धीरे अपने इस पुल के पास आ गए, जहाँ से हम लोग मतलब जहाँ के लिए हम लोग आए थे, जिसको हमने आज प्लान बनाया था जिसको विजिट करने का, तो वो वाला एरिया भी हमारा वही हम लोग कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पुल है, इसके साथ यहाँ पर कुछ लोग जो खड़े हैं, ये यहाँ के लोकल हैं, इनसे हम लोग जानकारी ले रहे थे कि ये कब बना, कैसे बना है। तो यहाँ पर फिलहाल देखो, ये कुछ मेंशन भी है, इंफॉर्मेशन, कितनी लागत है और कितने दिन में क्या बन करके तैयार हुआ है और इसका मुख्य जो पर्पज क्या है। ये जो जल यहाँ पर कई बार जो है आसपास का जो क्षेत्र है, ये कैनल के थ्रू ही सींचा जाता था, तो इससे अब क्या है, लोग इस पार से उस पार जाने में लोगों को प्रॉब्लम होती, तो उसके ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। ये खजूर के जैसा पेड़ है, आपको खजूर ही है। इसके पत्ते थोड़े से दूसरे टाइप के हैं, जैसा हमारे यहाँ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, पतला पतला होता है। ये नारियल के जैसा है इसका पत्ता। तो उसके बाद हम ये देखिए, ये आपका हमारा पुल है और इसको क्रॉस करके उस पार जा करके जब हमने ऑब्जर्व किया, तो उधर भी हमें यही एक चीज़ देखने को मिला कि इस साइड भी हमारा क्या है, धान की ही खेती हो।
अब इधर भी हम ये जो दूसरा वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इस साइड पुल के इस तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये पुल वाला एरिया हो गया, इधर से भी बैक साइड से पानी इधर से आ रहा है। और यहाँ पर भी धान की ही खेती इधर भी चलती है। वो दूर आपको थोड़ा सा छोटा सा गांव दिखेगा, उधर तो कुछ घर हैं। बाकी ये दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ खेत ही खेत दिखेंगे और धान की खेती। ये रास्ता जाता है उसी गाँव की तरफ। ये इस तरीके का रास्ता है जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे हो और ये बड़ा मनोरम दृश्य लगता है। ये हमारे मित्र लोग लोकल लोगों से पूछ रहे हैं कि ये गांव कितना बड़ा है, क्या कैसे है। अब ये देखिए पानी का बहाव, ये जो पानी का बहाव है ये कितना कुछ सिखाता है हमें। ये अपनी रास्ता खुद बना लेती है और निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा में लगी रहती है। और जब भी रास्ते में कोई भी बाधा आती है तो ये अपना रास्ता बदल लेती है, मतलब ये रुकती नहीं। और ये फिर चारों तरफ जो है, मैंने अपना बैक साइड में भी ये चारों तरफ का जो है लिया है सीन। और फिर इधर आपका देखिए धान का खेती है। और साथ में ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं ना, ये एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, इनको मैं बहुत बारीकी से आपको बताता कि कौन सा प्लांट किस प्रकार के यूज में लिया जाता है। और ये सारे प्लांट जो भी आपको दिख रहे हैं, सभी का रोल है और सभी अलग अलग कामों में उपयोग में लाए जाते हैं। और उधर बीच में मैं जा करके देख रहा था कि लोग यहाँ पर जो बाउंड्री किए हुए हैं अपने खेत पे, वो थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा कर रखे हैं ताकि जो पानी का रिटेंशन, वाटर रिटेंशन यहाँ थोड़ा मेंटेन किया जा सके, पानी थोड़ा देर तक होल्ड रहे। क्योंकि धान की खेती में धान को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए लोगों ने इस तरीके से क्षेत्र को बनाया। और वो बैक साइड में जो मैं हाथ दिखा रहा हूँ ना, ये सारा का सारा एरिया जो है आपको धान से ही लबालब मिलेगा। धान की ही खेती आपको यहाँ सब देखने को मिलेगी। और देखिए दूर तक सिर्फ आपको पेड़ ही दिखाई दे रहे हो, एक्चुअली वो बड़े बड़े पेड़ हैं, बाकी सब खेत हैं और सभी जगह धान लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा दृश्य है, अभी थोड़ा सा और ये धान बड़े हो जाएंगे तो और पूरा हरा भरा हो जाएगा और बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे तो लगता है ना कि प्रकृति वह अनमोल उपहार है जिसे ईश्वर ने मानवता को जीवन देने और उसे दिशा दिखाने के लिए रचा है। यह केवल पेड़ पौधों, नदियां, पहाड़ों और आकाश का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की भी जड़ है। और प्रकृति हमें ये सिखाती है कि कैसे हमें परोपकार करना चाहिए। और वो कहावत है ना कि परोपकारः इति परमो धर्मः। इसलिए हमें प्रकृति की तरह भी प्रकृति का संरक्षण भी करना चाहिए, जैसे प्रकृति हमें